बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 21 अक्टूबर 2021 बृहस्पतिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संतों के वचन हैं, संतों की वाणी है, अमर वाणी है जो आपको बहुत सुख पहुंचा सकती है। जैसे घाव में दर्द हो रहा हो और उस पर मरहम लगा दी जाए तो एकदम आराम आ जाता है इंसान को। इसी तरह जो है सत्संग जो है तो इंसान के अंदर जो अशांति मन में होती है वो कितनी भी बड़ी अशांति क्यों ना हो, सत्संग सुनने से उस मनुष्य के अंदर उस जीव के अंदर आत्मा को जो है शांति आ जाती है। मन शांत होकर जो है सत्संग सुनता है क्योंकि आत्मा जो है मन से मिली हुई है। जब आत्मा सत्संग सुनते ही जो है वो मन से अलग हो जाती है क्योंकि आत्मा जो है वो मालिक का रूप है, प्रभु की अंशी है। उसको जब उसका खाना मिलते लग जाता है तो मन उसको पता लग जाता है कि इससे जो है मन जो है मेरा इसके साथ कोई नाता नहीं है। तो आत्मा भी जो है अपना उसका साथ छोड़ देती है और मन शांत हो जाता है। आत्मा जो है शांति से सत्संग सुनती है। इसीलिए हम सत्संग के अंदर जब महापुरुषों के सत्संग होते हैं हम कितनी शांति से बैठ जाते हैं। कोई भी हमारे मन के अंदर जो विचार उमड़ घमड़ रहे होते हैं वो महापुरुषों के वचन के सुनते ही हमारे विचार जो हैं एकदम शांत हो जाते हैं। वो सिर्फ हमारी आत्मा उस टाइम जो हमारे सारे वचन जो है वो सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद वो फिर जो है मन उसको साथ अपने मिला लेता है, मन भी भाग जाता है। जहाँ महापुरुष जहाँ आपको बताया ये शैतान है, ये जो कलयुग के अंदर जो है जहाँ भी सत्संग होगा वहाँ काल माया वो नजदीक नहीं आ सकती। ऐसा कहा गया है कि कलयुग के जहाँ सत्संग होगा वहाँ पे कोई भी सामने नहीं आ सकता, उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि सत्संग जहाँ होगा वहाँ कलयुग का पसारा नहीं हो सकता, कलयुग वहाँ नहीं रह सकता। तो जहाँ प्रभु की भक्ति होगी कलयुग बहुत दूर भागता वहां से। यदि तुमने अच्छे कर्म करके ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया है, तपस्या करके रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, परंतु जब तक तुम में नम्रता व प्रेम नहीं तो मालिक के दर पर सब कृति नहीं होगी। क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं, ऊंचा पद होता है, रिद्धियां सिद्धियां होती हैं,
ये इंसान को घमंड की तरफ ले जाती है, और घमंड वाले इंसान को तो भगवान पसंद ही नहीं करते। सत्पुरुषों का कथन है कि आपा या अहंकार मिटाए बिना तुम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये अहंकार अब चाहे एक पल में गवाओ, चाहे तो युग में गवाओ, देर तुम्हारी तरफ से है, ना कि उसकी तरफ से। हे दाता, जिससे तुम्हारे दर पर आकर स्वयं को मिटाया है, उसने सच्ची दौलत प्राप्त कर ली। हे पतित पावन प्रभु, मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु आप दयालु हैं, बार बार पकड़ मुझे उठाते हैं, मेरी अपवित्रता दूर करते हैं। मैं आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। सतगुरु का वचन लाखों बुराइयों को पल भर में नष्ट कर देता है और दबी हुई शक्ति को प्रकट कर देता है। सतगुरु शब्द से बेमुख होने जैसा पाप सारी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसका पारखू ही जानता है। मनुष्य जन्म की कदर व कीमत सतगुरु की शरण में जाने से ज्ञात होती है। हे प्रभु, तुम उदार चित्त हो और मैं बुलनहार हूँ। मुझे पद प्रदर्शन कराते रहना, ताकि मैं माया व काल का शिकार ना बन जाऊं। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, और यदि मालिक को विस्मृत कर दिया तो आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वह हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है महापुरुषों ने। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वह हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर है। जो सतगुरु से भय रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। सतगुरु से भय रखने से क्या है कि आप गलत काम नहीं करोगे, इसलिए जो है गलत काम नहीं करोगे तो मालिक के नजदीक रहोगे। आवश्यकता तो मुझे थी कि मैं आप तक पहुंचूं, किंतु कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितनी चिंता मेरे हित की आपको है, मुझे आपका सोवा भाग भी नहीं है। आपकी कृपा व उपकार का कहाँ तक वर्णन करूं। हे देवों के देव, प्राकृतिक की सब शक्तियां आपकी सेवा के लिए लालयित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की है। ये आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ, न बुद्धि है न बल, फिर भी मुझे अपने सेवकों में सम्मिलित किया है। ये आपकी बड़ाई है। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल और वायु जैसी अद्भुत शक्तियां मेरे लिए बनाई, फल फूल और अन्न आदि उत्पन्न किए, देवी देव सेवा के लिए नियुक्त किए। इतना करने पर भी स्वयं भी मुझे बुलाया नहीं, अर्थात सद्गुरु रूप धारण कर मेरी बाह पकड़ी। तब भी मैं एक पल यदि आपको बुलाऊं तो मेरे जैसा महाकृतन घन कोई नहीं होगा। इस बात को दोबारा सुनिएगा। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल और वायु जैसी अद्भुत शक्तियां मेरे लिए बनाई, फल फूल अन्न आदि उत्पन्न किए, देवी देव सेवा के लिए नियुक्त किए। इतना करने पर स्वयं भी मुझे बुलाया नहीं, अर्थात सद्गुरु रूप धारण कर मेरी बाह पकड़ी। तब भी मैं एक पल यदि आपको बुलाऊं तो मेरे जैसा महाकृतन घन कोई नहीं होगा। और होता ऐसा ही है कि सब कुछ जो है हम मालिक हमें देते हैं, और हम जो है धन्यवाद बिल्कुल नहीं करते, शुक्र नहीं मनाते, शुक्राना नहीं करते। इस वजह से हमारे साथ बहुत दिक्कत होती है। हमें शर्म आनी चाहिए कि मालिक ने हमारे को इतने सुख दे रखे हैं और हम जो है मालिक को भूले बैठे हैं। हे प्रभु, मैं इस जीवन के शेष श्वासों में आपका सिमरन और सेवा करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। जो अन्याय चित्त से सदा मालिक के ध्यान सुमरन में लगे रहते हैं, उनका कुशल शेप प्रभु स्वयं वहन करते हैं। सत्पुरुषों के वचन है कि सेवक उसे कहना चाहिए जो सद्गुरु के वचन सुनते ही तन मन से परिपालन करने में जुट जाए, जैसी आज्ञा हुई हो। मन तो ख्वाहिशों का भंडार है, इसे वश में रखने का केवल एक ही साधन है, वह है सद्गुरु शब्द का निरंतर अभ्यास। इसलिए यदि इस कुटिल मन के
फंदे से बचना चाहते हो तो निरंतर शब्द का अभ्यास करो। जो व्यक्ति शारीरिक सुख के लिए आत्मिक कल्याण का विचार नहीं करता उसे आत्मघाती समझो। बुरी आदतें जो बहुत समय से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो चुकी हैं उन्हें अच्छी आदतों के नियम से रोको। जो बुरी आदतें हमारे शरीर में आ चुकी हैं, हमारे दिमाग में आ चुकी हैं, अच्छी आदतें धारण करके उन बुरी चीज़ों को बाहर निकाल दो, उनको रोको। मन माने या ना माने अच्छे कर्मों में लग जाओ तो बुराई को अवसर नहीं मिलेगा। बुरे विचार मनुष्य को प्रमादी व आलसी बना देते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए सदा अच्छी संगत करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो और सत्संग में जाने की आदत बनाओ ताकि बुरे विचार मन में उठने ही ना पाए। सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न रहो तो मन रूपी शत्रु जो हम सभी घात लगाए बैठा है तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक अपने हित हेतु बहुतों की हानि हो ऐसे कार्य मत करो। घात की भांति जब तुम नन्हे बन जाओगे, अर्थात जब तुम में नम्रता आ जाए कि अच्छी बुरी बात को प्रसन्नचित सहन कर लोगे तो भक्ति रस से भरपूर हो जाओगे। कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती, हर एक को कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हे शक्तिशाली प्रभु, मेरी तुम्हारी द्वार पर दंडवत प्रणाम है। तुमसे न्याय नहीं कृपा की याचना करता हूँ। हरदम व हर कदम आपकी मौज में ही चलूं और अन्यतः मैं आपसे समाकर विश्राम पाऊं। मायवी वस्तुओं से तृष्णा बढ़ेगी और नाम जपने से संतोष मिलेगा। हे सर्वव्यापी सद्गुरु, आप सदैव मेरे साथ रहो और मेरे मन की लगाम अपने अधिकार में रखो व सीधे मार्ग पर चलाओ। हे दाता, मेरे दिल में कोई अच्छे बुरे का सवाल ही पैदा ना हो। आपकी प्रसन्नता में रहना ही मैं अपना धर्म समझूं। जहाँ भी आप रखें यही मेरे लिए सुखधाम होगा। सद्गुरु स्वयं कष्ट सहन कर हमें सिखाते हैं कि तुम सहन करना सीखो। सद्गुरु सेवक को मोह माया के बंधन से छुड़ाते हैं तो संसारी जीव मोहवंश हो इसका विरोध करते हैं, परंतु महापुरुष इसकी परवाह न करते हुए जीवों के आत्म कल्याण में संलग्न रहते हैं। आज के अमृत वचन यही समाप्त करते हैं। हम चलते हैं अब द्वितीय पातशाही महाराज जी के, अपने गुरु जी के आपको जो है सत्संग सुनाते हैं। दुनिया के सामान खाने पीने व बरतने के जितने भी देखने में आते हैं कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए हैं। मनुष्य को खाने पीने और सेवा करने के लिए मनाही नहीं। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस जरूरत के लिए पदार्थ बनाए गए हैं उनसे उतनी जरूरत पूरी करें। किसी भी पदार्थ को सेवन करने या पाने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु उनको इकट्ठा करना, उनमें सुरती को लगाना, उसको दिल में स्थान देना यह उचित नहीं। और फिर जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया गया है उस प्रयोजन को पूरा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के लिए खाने पीने के सामान बनाए गए हैं तो ये प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। इसका उत्तर यह है कि यह भी किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वह मालिक की भजन बंदगी के लिए संसार में आया है। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति व भजन की तरफ लगा हुआ है तब तो उसका खाना पीना सब सफल है। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तो सत महापुरुषों की दृष्टि में उसका मनुष्य जन्म लेना निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए भेजा गया है। फकीरों का कोल है। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं केवल खाने पीने के लिए संसार में आया हूँ। यदि मनुष्य ने ऐसा समझ लिया तो यह मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। मालिक का भजन करके मनुष्य को अपना जन्म सफल करना चाहिए। जैसे लोहे के टुकड़े को यदि प्रतिदिन गंगा में से धोया जाए या रेशम में लपेट कर रख दिया जाए अथवा जवरात की संदूकची में रखा जाए तो परीक्षक की दृष्टि में वह हीरा नहीं बन जाता, अपितु उसकी कीमत वही रहेगी। ऐसे यदि शरीर को सुंदर वस्त्रों या आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए अथवा मन सुख ऐश्वर्यों के भोगों में लिप्त कर दिया जाए, वह जीव दुनियादारी में कितना ही कुशल क्यों ना हो,
संत महापुरुषों की दृष्टि में वह निर्धन है, उसकी अपेक्षा संत महापुरुषों की दृष्टि में एक निर्धन व्यक्ति जो मालिक के भजन सिमरन में चित्र एकाग्र करता है वह धनवान से धनवान है। इस शरीर का मूल्य तो लोहे की भांति बहुत कम है। सत्पुरुषों का नाता रूहानी होता है, अतः वे रूहानी धन प्रदान करते हैं। भक्तिमान जीव ही उन्हें प्रिय हैं। केवल शरीर तथा शारीरिक भोगों में असक्त जीव को सत्पुरुषों ने लोहे के समान कहा है। यह शरीर क्षणभंगुर है। इस शरीर की सुंदरता जो चांद भी मात करने वाली हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे इसे कितना सवारो, आभूषणों से सुसज्जित करो, परंतु यह शरीर अंत में राख की मुट्ठी के सिवा कुछ नहीं। इसका ज्ञान केवल संत महापुरुषों का ही है। साधारण जीव इस स्तर की बुद्धि नहीं रखते। प्राय देखा जाता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी शारीरिक सुख इच्छाओं के साधन जुटाने में ही लगा हुआ है। आत्मिक आनंद जो कि उसके लिए आवश्यक है कि और तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। इस शरीर के लिए उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ, वसन और निवास के लिए हर समय सामान एकत्र करने की धुन सवार है। इसे यह विदित ही नहीं कि इस शरीर के लिए इतनी धूप भाग दौड़ धूप हो रही है, उसने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। शेष रूहानी धन भजन अयास की कमाई ही अपनी निजी पूंजी है। कुमार कितने ही सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों ना सजाए, तो अंत में मिट्टी ही जरा सी ठोकर लगी कि मिट्टी में मिल गई। संत जगजीवन साहिब जी फरमाते हैं, मृत मंडल को थिर नहीं, आवा सो चली जाए, गाफिल हवे फंदा परयो, जहां तां गयो बिलाए। इस मृत्यु लोक में किसी ने भी स्थिर नहीं रहना। जो आया है उसने जाना है। जो जीव मालिक की भक्ति में गाफिल होकर समय व्यतीत कर देते हैं वे 84 के फंदे में भटकते रहते हैं। संत महापुरुष इस लोहे रूपी शरीर में छिपे हुए आत्मा रूपी हीरे की परख कराते हैं। नाम सिमरन की कसौटी से आत्मा चाहे कितने मलिन आवरणों से ढकी हो, फिर भी वास्तविक आनंद और आंतरिक खुशी तो आत्म ज्योति का दीदार कर लेने में ही है। आत्मा हीरा है, उसे मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतएव इस हीरे की परख नाम की कमाई से ही करनी है। अविवेक में समय ना बिताते हुए सत्पुरुषों की पावन संगति से इस अनुपम हीरे की संभाल करना ही मानव का असली कर्तव्य है। अनामी स्थान परम संतों का निजी स्थान है। सत्पुरुष सदगुरु के वचन मानने वाला मनुष्य अनामी स्थान का अधिकारी हो सकता है। अर्थात जो शिष्य अपने गुरु के प्रत्येक वचन को शिरोधर कर उसी अनुरूप अपना जीवन बनाता है, मन कर्म वचन से सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है तथा अपने ख्यालों के क्यों सतगुरु की मौज में लीन कर देता है, वही सेवक इस परम स्थान पर पहुंचने का अधिकारी बनता है। संत सहजो बाजी का वचन है, गुरु आज्ञा दृढ़ करी गए, गुरुमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु कोर सटे रटे, सो सिंह होए निहाल। जो सेवक सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ रहता है और गुरु की मति में अपनी समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर देता है, वही निहाल हो जाता है, अर्थात वास्तविक मंजिल तक पहुंच जाता है। सतगुरु के वचन में ही सारे गुण समाये हुए हैं। जैसे कहा है, गुण सब गुरु के बचने माही, सहजो शीश जो बिसरे नाही। संत सहजो बाई जी का कथन है, जब शिष्य समस्त आपा भाव सतगुरु की आज्ञा में खो देता है तो सतगुरु भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोक का अधिकारी समझते हैं। परंतु वचन मानना और समझना अपने अपने दर्जे और भावना के अनुसार है। जितनी अधिक गुरु के वचनों पर श्रद्धा होगी उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसे कि समुद्र में तो जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर वहां जाएगा उतना ही भरकर लौटेगा। समुद्र में कोई कमी नहीं। इसी प्रकार जो शिष्य जितना अधिक सदगुरु के वचनों पर विश्वास करेगा रखेगा, जैसे श्री आज्ञा हो प्रत्येक श्री आज्ञा को बिना कुछ हानि लाभ सोचने के वैसे करता जाएगा, वही सूचे पद को पहुंचने का अधिकारी बन सकता है। तो महापुरुषों के वचनों को मानने से ही जीव का कल्याण है। जैसे वो कहें, जैसे वो लिखें, वैसे मानना चाहिए।
इसी तरह जो है, जो हमारे मालिक हैं, परमात्मा हैं, महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, उन्होंने हमें 5 नियम जो हमें दिए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, उसका निश्चित हो कल्याण। लोक भी सवेला होता है, परलोक भी सवेला होता है। इस तरह से इंसान को अपना जो है जीवन अगर सफल बनाना है, सुखी बनाना है, वो भक्ति की तरफ चलकर तो देखे, एक बार समझ के देखे। अगर संसारी पढ़ाई है तो ये भी एक भक्ति की भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। संसारी पढ़ाई तो हो सिर्फ जो है वो है पैसा कमाने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, और जो दूसरी पढ़ाई है, भक्ति की पढ़ाई है, महापुरुषों की पढ़ाई है, ये है मुक्ति के लिए, दोबारा अपना मालिक के साथ, अपनी आत्मा परमात्मा के साथ मिलाने के लिए। जीव जो है दूसरी पढ़ाई से सिर्फ अपने भौतिक सुख खरीद सकता है, लेकिन जो असली बात शांति मिलती है, वो शांति मिलेगी आपको प्रभु के चरणों में रहकर। सभी जो है दुनिया भर के जो शांत लोग हैं, जिनको संतोषी लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, वही इस दुनिया में शांति प्राप्त कर रहे हैं असली, बाकी तो सब भटक रहे हैं। इसलिए नाम का सिमरन करें। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।